एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां एक बुद्धिमान और ज्ञानी बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। गांव के लोग अक्सर अपनी समस्याओं को लेकर उनके पास आते और उनसे समाधान पाते। भिक्षु का एक ही सिद्धांत था, खुद पर ध्यान दो, अपनी सोच को समझो, खुद को जानो। गांव में एक युवक था जिसका नाम मानव था। वह अक्सर दूसरों के बारे में ही सोचता रहता था। उसे लोगों की आदतों, उनकी बातों और उनके कामों में कई खामियां नजर आती थीं। वह अक्सर इन बातों पर दूसरों को टोकता रहता और कहता, अरे तुम ऐसा क्यों करते हो, या तुम्हें ऐसे नहीं वैसे करना चाहिए। लेकिन इसका असर यह हुआ कि लोग उससे दूर रहने लगे और धीरे धीरे उसे अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन वह परेशान होकर बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचा। उसने भिक्षु से कहा, महाराज, मुझे समझ में नहीं आता कि लोग मुझसे दूर क्यों भागते हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें सही राह दिखाना चाहता हूं, उनकी भलाई चाहता हूं। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे मन में दूसरों को बदलने की इच्छा है, लेकिन क्या कभी तुमने खुद को बदलने का सोचा है? मानव थोड़ा चौंका। खुद को बदलना? मगर क्यों? मुझे तो दूसरों में ही गलतियां नजर आती हैं, मैं क्यों बदलूं? भिक्षु ने मानव को एक शीशे का टुकड़ा दिया और कहा, जाओ, इस शीशे को लेकर गांव के तालाब के पास जाओ और उसमें अपना चेहरा देखो। लेकिन ध्यान रहे, किसी और के बारे में ना सोचना, सिर्फ खुद को देखना। मानव थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने भिक्षु की बात मानी। वह शीशा लेकर तालाब के पास गया और उसमें खुद को देखने लगा। थोड़ी देर देखने के बाद उसने सोचा, मुझे तो लगता है कि मेरी हर चीज सही है, फिर मैं क्यों अकेला हूं? लोग मुझसे क्यों दूर भागते हैं? भिक्षु के दिए गए निर्देश को ध्यान में रखते हुए मानव ने पहली बार खुद पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों की गलतियां ढूंढता रहा है, लेकिन उसने कभी अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा, शायद लोग मुझसे इसलिए दूर रहते हैं क्योंकि मैं हमेशा उनकी आलोचना करता रहता हूं। शायद मेरे अंदर भी कुछ ऐसी बातें हों जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। वह भिक्षु के पास वापस लौटा और बोला, महाराज, मैं समझ गया। मैंने खुद में कई ऐसी चीजें देखी जो शायद दूसरों को भी अच्छी नहीं लगती हों। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, मानव, जब हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, लेकिन जब हम खुद पर ध्यान देते हैं और अपनी सोच को समझते हैं तो असली बदलाव वहीं से शुरू होता है। खुद को समझो, खुद में सुधार लाओ, यही असली ज्ञान है। इस घटना के बाद मानव ने ठान लिया कि वह अब दूसरों में कमियां निकालने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में ध्यान देगा। कुछ समय बाद उसने पाया कि लोग उसकी बातों को सुनने लगे, उसकी सलाह को समझने लगे। वह पहले से कहीं अधिक खुश और शांत महसूस करने लगा। इस तरह मानव ने यह सीख लिया कि बोलने से ज्यादा महत्वपूर्ण खुद पर ध्यान देना और अपनी सोच को बेहतर बनाना है। ज्यादा बोलने के बजाय खुद पर ध्यान देने का महत्व आज के तेजी से बदलते समय में और भी बढ़ गया है। यह एक ऐसा गुण है जो न केवल आपकी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाता है, बल्कि आपके जीवन की गुणवत्ता को भी बढ़ाता है। जब हम खुद पर ध्यान देते हैं और आत्मविकास पर केंद्रित होते हैं, तो हमारी सोच, हमारे विचार और हमारा व्यक्तित्व गहराई और परिपक्वता प्राप्त करते हैं। यहाँ हम विस्तार से उन तरीकों पर चर्चा करेंगे जो आपकी पर्सनैलिटी को प्रभावशाली बना सकते हैं और आपको दूसरों से अलग पहचान दिला सकते हैं। अपने विचारों और आदतों का अवलोकन करना एक ऐसा कदम है जो आत्मविकास की दिशा में पहला पड़ाव होता है। दिन के अंत में कुछ समय निकालकर यह सोचें कि आपने दिन भर क्या सीखा, किन परिस्थितियों में आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे और किन जगहों पर सुधार की गुंजाइश है। यह आत्मविश्लेषण आपको समझने में मदद करता है कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। इससे आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में अपनी सोच को दिशा दे सकते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी दौर में सीखना कभी न रुकने वाला सफर है। जब आप कुछ नया सीखते हैं, चाहे वह कोई नई भाषा हो, कोई तकनीकी हुनर हो या कला का कोई रूप हो, तब आप अपनी पर्सनैलिटी में गहराई जोड़ते हैं। नई चीजों को सीखने से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि आपकी सोचने समझने की क्षमता भी निखरती है। इससे आपको खुद को बेहतर तरीके से समझने और व्यक्त करने में आसानी होती है। आपकी पर्सनैलिटी का एक अहम हिस्सा आपका स्वास्थ्य है।
एक स्वस्थ शरीर और शांत मन ही सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करते हैं। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन लाते हैं। यह न केवल आपकी सोच को स्पष्ट करता है, बल्कि आपको ऊर्जावान और प्रेरित भी बनाए रखता है। मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का, क्योंकि यह आपके व्यवहार और सोचने की शैली को प्रभावित करता है। किताबें आपके विचारों को नई दिशा देने का काम करती हैं। महान लेखकों और विचारकों द्वारा लिखी गई किताबें पढ़ने से आपके दृष्टिकोण का विस्तार होता है। किताबें आपके मन में नई सोच और समझ के बीज बोती हैं जो आपके आत्म विकास में सहायक होती हैं। आत्मकथाएं, जीवन के अनुभव और प्रेरणादायक विचार आपकी सोच को और परिपक्व बनाते हैं और आपकी पर्सनैलिटी को एक नई पहचान देते हैं। जीवन की चुनौतियों और समस्याओं को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना आपकी सोच को बदल सकता है। नकारात्मकता से भरे माहौल में भी जब आप सकारात्मक रहना सीखते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास को बनाए रख सकते हैं। सकारात्मक सोच का सीधा प्रभाव आपके व्यक्तित्व और दूसरों के साथ आपके संबंधों पर पड़ता है। यह आपको हर परिस्थिति में धैर्यवान और संकल्पित बनाए रखता है। एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा है दूसरों की बातें ध्यान से सुनना। केवल बोलने के बजाय जब आप किसी की बात को गहराई से सुनते हैं और समझते हैं तो लोग आपको अधिक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। सुनने की कला से न केवल आप दूसरों को बेहतर समझते हैं, बल्कि उनके दृष्टिकोण से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इससे आपके संबंध मजबूत होते हैं और आपकी सामाजिक समझ का विस्तार होता है। बिना सोचे समझे बात करने के बजाय सोच समझकर और तर्कपूर्ण ढंग से बोलना आपकी पर्सनैलिटी को और भी प्रभावशाली बनाता है। अपनी बातों में स्पष्टता और आत्मविश्वास बनाए रखें। जब आपकी बातों में अर्थ होता है तो लोग आपकी राय का महत्व समझते हैं और आपके विचारों को गंभीरता से लेते हैं। आत्मविश्वास एक ऐसा गुण है जो आपकी पर्सनैलिटी को पूर्णता देता है। खुद पर विश्वास करना न केवल आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, बल्कि आपके सामने आने वाली चुनौतियों से लड़ने की ताकत भी देता है। आत्मविश्वास से भरी हुई पर्सनैलिटी लोगों के बीच अपनी एक अलग छाप छोड़ती है। इन सभी बिंदुओं को अपनाकर आप न केवल अपनी पर्सनैलिटी में निखार ला सकते हैं, बल्कि एक सशक्त और प्रेरणादायक व्यक्ति बन सकते हैं। खुद पर ध्यान देना और आत्मविकास के लिए प्रयास करना ही एक बेहतरीन व्यक्तित्व की निशानी है। जब आप अपने आप पर काम करते हैं तो आप एक बेहतर, समझदार और आत्मनिर्भर व्यक्ति बनते हैं। बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया जो अपने जीवन में दुखी और परेशान था। उसने बुद्ध से कहा, मैं जीवन में शांति और खुशी चाहता हूं, लेकिन न जाने क्यों मैं हमेशा दूसरों की बातों और विचारों में उलझा रहता हूं। मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक गांव में एक आदमी था जो हर किसी की निंदा और प्रशंसा का आदी था। यदि कोई उसकी तारीफ करता तो वह खुशी से झूम उठता। अगर कोई उसकी आलोचना करता तो वह दुखी और निराश हो जाता। उसकी पूरी खुशी और दुख दूसरों की बातों पर निर्भर थे। एक दिन उसने यह महसूस किया कि उसका मन दूसरों के विचारों में फंसा हुआ है। वह गांव छोड़कर जंगल में रहने चला गया ताकि वह खुद को खोज सके। कुछ समय बाद वह समझ गया कि जब तक वह दूसरों की बातों पर ध्यान देता रहेगा, तब तक उसे सच्ची शांति नहीं मिल सकती। उसने अपना ध्यान खुद पर केंद्रित करना शुरू कर दिया, अपने विचारों को समझा और अपनी गलतियों से सीखा। धीरे धीरे उसे आत्मसंतोष और शांति मिल गई। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, यदि तुम भी सच्ची खुशी चाहते हो तो दूसरों की बातों को छोड़कर खुद पर ध्यान दो। अपने मन को जानो, अपनी गलतियों से सीखो और अपने भीतर की आवाज को सुनो। सच्ची खुशी का रास्ता तुम्हारे भीतर ही है। यह सुनकर वह व्यक्ति समझ गया कि उसकी खुशी दूसरों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उसने बुद्ध का आभार व्यक्त किया और अपने जीवन में बदलाव की ओर पहला कदम बढ़ाया। दूसरों की बातों और विचारों में उलझने के बजाय खुद पर ध्यान देना जरूरी है। दो मित्र, आरव और समीर, अपने कंधों पर साधारण थैले लटकाए एक अनजान यात्रा पर निकल पड़े थे। उनके चेहरों पर उत्साह था, मगर मन में एक गहरी खोज की प्यास थी। जीवन का असली अर्थ क्या है? यह सवाल उनको 4 गांव की यात्रा पर ले चले।
उनका पहला पड़ाव था एक छोटा सा गांव जो एक शांत निर्मल नदी के किनारे बसा था। गांव की सादगी मन को छू लेने वाली थी। हरे भरे खेतों के बीच मिट्टी के घर, बच्चों की हंसी और हवा में तैरती खेतों की मिट्टी की खुशबू, सब कुछ एक अजीब सी शांति का आलम रच रहा था। गांव के छोर पर एक प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे सफेद वस्त्रों में लिपटे एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी शांत मुद्रा ऐसी थी मानो समय उनके सामने ठहर गया हो। आरव और समीर धीरे धीरे उनके पास पहुंचे। आरव ने श्रद्धा से सिर झुकाया और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसकी आवाज में एक गहरी जिज्ञासा थी। गुरुदेव, हम जीवन का सही मार्ग खोजने निकले हैं। हमें दिशा दिखाइए, हमें बताइए कि जीवन का असली मोल क्या है। भिक्षु ने धीरे से अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में एक गहरी शांति थी, जैसे सागर की गहराइयों में छिपा कोई अनमोल रत्न। वे हल्के से मुस्कुराए और आवाज मंद और गहरी हवा में तैरने लगी। बेटा, जीवन का सबसे बड़ा सबक है धैर्य। यह एक ऐसा गुण है जो तुम्हें हर तूफान में स्थिर रखता है। जब परिस्थितियां तुम्हारे खिलाफ हों, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, जब रास्ता कांटों से भरा हो, तब धैर्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। जो चुपचाप दृढ़ता से अपनी राह पर चलता है, वही सच्चा विजेता बनता है। उन्होंने अपने हाथ से नदी की ओर इशारा किया। नदी का पानी सूरज की आखिरी किरणों में चमक रहा था। देखो, यह नदी कितनी बाधाओं से टकराती है, पत्थर, चट्टानें, मोड़, पर वह रुकती नहीं। न ही वह शिकायत करती है, न ही वह जल्दबाजी में अपनी मंजिल बदल देती है। वह धीरे धीरे अपने धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। यही है धैर्य की शक्ति। उनके शब्दों में एक जादू था। आरव और समीर खामोश होकर सुनते रहे। उनके मन में एक नई चेतना जाग रही थी। भिक्षु ने आगे कहा, धैर्य का मतलब केवल इंतजार करना नहीं है। यह वह आंतरिक बल है जो तुम्हें तब भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है जब सब कुछ असंभव लगता है। यह वह विश्वास है जो कहता है कि हर रात के बाद सुबह जरूर आएगी। दोनों मित्रों के मन में भिक्षु के शब्द गूंज रहे थे। वे समझ चुके थे कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो पहाड़ों को भी झुका सकती है। जैसे ही वे विदा लेने को तैयार हुए, भिक्षु ने एक आखिरी बात कही, यात्रा लंबी है बेटा। रास्ते में कई बार ऐसा लगेगा कि तुम हार रहे हो, लेकिन याद रखना, जो धैर्य के साथ चलता है वह कभी हारता नहीं। सूरज अब पूरी तरह ढल चुका था। तारों भरा आसमान गांव पर अपनी चादर बिछा रहा था। आरव और समीर ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिलों में अब एक नया संकल्प जाग चुका था। धैर्य का बीज उनके मन में अंकुरित हो चुका था और वे जानते थे कि यह बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनकर उनकी यात्रा को सार्थक करेगा। दूसरा गांव, सत्य। सूरज की तपती किरणें अब धीरे धीरे ठंडी हो रही थीं जब आरव और समीर एक ऊंचे पहाड़ी गांव में पहुंचे। चारों ओर हरियाली थी और हवा में ठंडी स्फूर्ति थी। गांव के बीचों बीच एक छोटी सी लकड़ी की कुटिया खड़ी थी, जिसके बाहर कुछ फूलों की क्यारियां सजी थीं। कुटिया के भीतर एक बौद्ध भिक्षु साधना में लीन थे। उनकी सादगी और चेहरे की शांति ऐसी थी मानो वे इस दुनिया के शोर से परे किसी गहरे सत्य के साथ एकाकार हो चुके हों। उनकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें अनंत कथाएं छिपी हों, और उनकी मुस्कान में एक ऐसी गर्माहट थी जो दिल को सुकून देती थी। आरव और समीर ने कुटिया के बाहर खड़े होकर सिर झुकाया। समीर ने थोड़ा संकोच करते हुए मगर उत्सुकता से पूछा, गुरुदेव, हम जीवन का सही रास्ता खोज रहे हैं। हमें बताइए, हमें किस मार्ग पर चलना चाहिए? वह कौन सा पथ है जो हमें सच्ची मंजिल तक ले जाएगा? भिक्षु ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी नजर दोनों मित्रों पर ठहरी। उनकी आवाज में एक गहरी दृढ़ता थी, मगर वह इतनी कोमल थी कि सुनने वाले का मन पिघल जाए। बेटा, उन्होंने कहा, जीवन में केवल एक ही रास्ता है, सत्य का। सत्य वह नींव है जिस पर जीवन का हर सच्चा सुख और शांति टिकी है। जो सत्य से भागता है वह अपने ही मन से, अपनी ही आत्मा से लड़ता रहता है। लेकिन जो सत्य को अपनाता है वह चाहे कितनी भी बार असफल हो, उसका भीतर का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। वे उठे और कुटिया के एक कोने में रखे मिट्टी के दीपक को उठाकर लाए। उन्होंने दीपक में तेल डाला, बाती को सावधानी से ठीक किया और फिर उसे जलाया। छोटा सा दीपक जल उठा
और उसकी लौ हवा में हल्के से नाचने लगी। भिक्षु ने दीपक को दोनों मित्रों के सामने रखा और कहा, देखो इस दीपक को, यह अंधेरे से नहीं डरता,